टूटा हुआ दिल ड्रामे की आज के एपिसोड में आपने देखा कि समीन के सामने कमाल और उसकी फैमिली की सच्चाई आ जाती है कि किस तरह इन्होंने फ़ोन करके इसकी मां को उष्णा के बारे में गलत बयानी करके हॉस्पिटल पहुंचाया। और इस बात पर वो सीधी कमरे में आती है कमाल की मां को इनके किए पर शर्मिंदा करने की। आपको शर्म नहीं आती? किसी की बेटी पर कीचड़ उछालते हुए ये भूल गई हैं कि आपकी अपनी भी एक बेटी है। ये सुनकर कमाल की मां डर जाती है। समीन मेरी बात सुनो, समीन रुको तो सही। वहीं मारिया भी परेशान हो जाती है कि इदरान को पता चला तो वो तो हमें इस घर से निकाल बाहर करेगा। ऐसे में कमाल को पीछे भेजती है कि जाकर रोकें उसे। इधर समीन अपने कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद किए बगैर सीधी इदरान को फ़ोन करती है कि मुझे आपसे कमाल के बारे में बात करनी है। कमाल जो फ़ौरन इसके पीछे इसके कमरे तक आया और इसकी बात सुनकर घबरा जाता है। ऐसे में समीन जो इदरान से कह रही थी कि आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा, मुझे आपको कमाल के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बताना है, मैं आपको पहले ही बताना चाहती थी। इदरान परेशान कि क्या हुआ है, क्या किया है कमाल ने। ऐसे में कमाल कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद करता है और ये देखकर समीन फ़ोन भूलकर कमाल को देखकर डर जाती है। और क्या ही अच्छा होता कि एक झटके में कमाल की असलियत इदरान के सामने आ जाती। अगर समीन फ़ोन बंद करने की बजाय फ़ोन ऑन रखकर कमाल की धमकियां खुद भी सुनती और इदरान को भी सुनाती। लेकिन नहीं, ड्रामे में मौजूद किरदारों को अकल इस्तेमाल करने की इजाज़त थोड़ी होती है, वरना ड्रामा तो फ़ौरन ख़त्म हो जाए, लंबा कैसे हो। कमाल समीन को धमकियां देता है कि अगर इसने इदरान को इसके बारे में कुछ भी बताया तो वो उष्णा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा और उष्णा की वीडियोस भी सारी दुनिया को दिखा देगा और फिर इसकी बहन से कोई शादी नहीं करेगा और इसके माँ बाप भी हार्ट फेल हो कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अगर वो अपना मुंह बंद रखेगी और इदरान को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी तो मैं वादा करता हूँ कि दोबारा तुम्हारे या उष्णा के रास्ते में कभी नहीं आऊँगा, बल्कि वो तस्वीरों को भी डिलीट कर दूंगा। वैसे भी तुम इदरान को बताओगी तो मैं मुकर जाऊंगा, क्या सबूत है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ। इसकी धमकियां सुनकर समीन एक बार फिर से चुप कर जाएगी। इदरान के कॉल दोबारा आने पर वो बात को टाल जाएगी कि ऐसी कोई बात नहीं और खुद अपनी अम्मा की तरफ जाती है उष्णा को कमाल की हकीकत बताने के लिए, जिस पर उष्णा परेशान कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे इदरान भाई को सच बताने दो, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। जिस पर समीन कहती है तो तुम्हें समझ नहीं आ रही कि वो कितना झूठा और मक्कार इंसान है। जिस पर उष्णा कहती है मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स इतनी घटिया हरकत कर सकता है। वहीं गयूर साहब तो सास की कमी पूरी करते जा रहे हैं दिन ब दिन। जब बेटा बहू से दूर था तब बहुत खुश थे, बेटे को ऊपर ऊपर से समझाते थे समीन को कबूल कर लो, और जब बेटा बहू के करीब हुआ तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक मीटिंग, एक डील ना होने की वजह से गयूर साहब की नज़रों में समीन खटकने लगी है। मुझे इसे तुम्हारे साथ भेजना ही नहीं चाहिए था, मुझे क्या पता था वहां जाकर भी अपने मैके वालों के मसलों में उलझ जाएगी। मतलब कि देखो, इसकी माँ की तबीयत ख़राब थी, वो हॉस्पिटल पहुंच गई बेचारी और गयूर साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल गयूर साहब की बातें सुनकर इदरान को अफसोस ज़रूर होता है। वो इनसे कहता है कि बिज़नेस के मामले में ना आपको पहले कभी शिकायत का मौका मिला है और ना ही आगे कभी मिलेगा। वो उठकर जाने लगता है तो गयूर साहब इसे वापस पुकारते हैं, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। इदरान पलटता है तो गयूर साहब ताना मारते हैं कि मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हें अपनी बेटी से ज़्यादा मोहब्बत अब उस समीन से होती जा रही है। हद हो गई इन अंकल की, इदरान की बेटी और बीवी की मोहब्बत का कंपैरिजन कर रहे हैं बजाय खुश होने के कि शुक्र है इनका बेटा अपनी ज़िंदगी में सेट हुआ। इन्हें अफसोस लग चुका है कि इनकी बहू ने इनके बेटे के दिल में अपनी जगह क्यों और कैसे बना ली। कमाल से भी ज़्यादा गुस्सा ना अब इन गयूर साहब पर आ रहा है।